So hey guys, this is Shivam Raj and you are watching my channel Splendid Mathematics. So आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.5 का 1 to 5 क्वेश्चन करा चुका है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट नंबर 2 होगा। मैं पार्ट नंबर 1 आज रात तक अपलोड कर दूंगा, उसके बाद ये कर दूंगा। ओके, सो इसे ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 सॉल्व कर चुके हैं। जैसे हमने यू मानते थे, बी मानते थे, ये क्योंकि ये प्लस में है तो एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद लॉग लेना है तो लॉग m टू द पावर n log m करना है, ऐसे हम इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं, इसे u अगर लेते हैं हम लोग u और इसे इस पार्ट को v, तो ये जो प्रोडक्ट बन कर आएगा हमारे पास वो ऐसा कुछ आएगा dy by dx du by dx प्लस dv by dx। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एक u है और एक v है। तो एक बार du by dx करना है, एक बार dv by dx, और जो लाना है हम लोग को dy by dx इक्वेशन में पुट करके लाना है। ठीक है, तो हम लोग u पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस तरफ v पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, u क्या अपना u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x। ठीक है, तो ये m टू द पावर n कुछ लग रहा है, तो अगर log लेंगे log m टू द पावर n बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m log m हो जाएगा। यहाँ पे log लेते हैं, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ये क्या होता है log u, और ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो अब log लेते हैं, तो log u log m टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा n log m हो जाता है। n क्या है, x है, n log n क्या है, x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का क्या होता है, 1 अपॉन u du by dx। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, u v टू द होल डैश u डैश v प्लस u v डैश। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और इस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे log x प्लस 1 अपॉन x प्लस, अब इस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन का log x प्लस 1 अपॉन x क्या करेंगे, log x प्लस 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा 1 अपॉन u du by dx, 1 अपॉन u du by dx, और ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x, और अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा, ये क्या हो जाएगा x, और देखिए इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा log x प्लस 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब हम लोग जानते हैं log x का 1 अपॉन x होता है, तो सबसे पहले तो ये 1 अपॉन x लिख लेते हैं, x के जगह पे क्या है, ये x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग क्या, ये हमने इसे x माना है, x कंसीडर किया है, तो एक बार इसको तो डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो x प्लस 1 अपॉन x का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस ये प्लस होगा तो 1 अपॉन x क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, x का 1 और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कितना समझ में आया, अब देखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन u du by dx, ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, ये x। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ओके, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, नीचे x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एक x से एक x कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, और ये x से ये वाला x कैंसिल होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये du by dx यहाँ लिख देते हैं, और u क्या होगा, ये वाला जो u है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता चुका है। u क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, ये अपना u हो गया u, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ इस टर्म को लिख लेंगे log x प्लस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर
-1 और x स्क्वायर प्लस 1। ये अपना सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास du by dx आ गया। अब हम लोग v को सॉल्व करेंगे। तो v को सॉल्व करना होगा, v क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ये अपना v है, x प्लस x इंटू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log v log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये क्या है log m टू द पावर n। क्या हो जाएगा ये n log v log v ये हो जाएगा n आगे आ जाएगा। ये वाला 1 प्लस 1 अपॉन x आगे आ जाएगा n log m ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा। log v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन v, जैसे यहाँ किया log v का 1 अपॉन u du by dx। तो log v का 1 अपॉन v du by dx। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, दूसरे में इसको एज इट इज रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन x क्या -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा इनटू log x। ठीक है, ऐसा होगा प्लस। अब सेकंड वाले में इसको एज इट इज रखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन x और इसको log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसको d by dx करते हैं। d by dx v को क्या v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड में। तो v क्या था, v ये था x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ये v था, ये माइनस और टर्म है तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर log x। ये हो गया। और इसको क्या करते हैं, इसको एलसीएम करते हैं। x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x ये क्या हो जाएगा x, इसका x एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 ऊपर में हो जाएगा x प्लस 1 बाई, और ये नीचे x और यहाँ पे भी x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू x स्क्वायर माइनस log x बाई x स्क्वायर। और इसका एलसीएम लेते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस log x। ये अपना थर्ड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन आ गया, तो सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे पुट करते हैं तो क्या रहेगा dy by dx क्या हो जाएगा du by dx अपना ये है, ये वाला इक्वेशन। तो इसे यहाँ रखते हैं x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x log x प्लस 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया u। ठीक है, क्या करना है डिवाइड बाय dx क्या था du by dx। du क्या था हमारा ये था। ठीक है, du by dx हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे d by dx लिखेंगे। d by dx क्या है, ये x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x और ये वाला x स्क्वायर सॉरी x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर। तो ये du by dx हो गया और ये d by dx हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बता देता हूँ कैसे सॉल्व कर रहे थे। du by dx तो d by u को अलग सेपरेट करके सॉल्व करना है, तो d by dx कितना रहेगा और v को अलग सेपरेट करना है। ये क्या ये कितना log x डॉट ये d by dx कितना आ गया। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो dy by dx क्या और du by dx कितना था प्लस d by dx। d by dx क्या था, ये थर्ड इक्वेशन था। तो यही हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो गाइस ये अपना एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी सेम ही पैटर्न पे है, u इससे मानना होगा, इससे v मानना होगा, सेम ऐसे ही करना है। ये भी क्या देगा, ऐसा देगा dy by dx du by dx प्लस d by dx। ये आपको इक्वेशन 1 मानना है और ये आंसर इसी फॉर्म में देगा। ओके,
dy बाई डी एक्स, ये हमने u माना है, इसे v माना है, ठीक है। तो सबसे पहले u को सॉल्व करेंगे, फिर v को करेंगे, फिर एक साथ ऐसा रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो u को सॉल्व करते हैं, u क्या है log x टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे, जैसे सारे क्वेश्चन हमने लिया है, log u log x टू द पावर x, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये तो आगे आ जाएगा log u x आगे आ जाएगा, log x टू द पावर x and log x log x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे अपन, ठीक है। तो log u क्या हो जाएगा 1/u du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 होता है, u डैश v प्लस u और v डैश। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो log x है, तो क्या हो जाएगा 1/log x, ठीक है। अब log x का तो डिफरेंशिएशन करना हो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे x लगा, 1/log x का होता है 1/x, तो 1/x log x, ठीक है। तो इसे u को उधर ले जाते हैं, x से x कैंसिल कर देना, x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा du बाई dx, u क्या था log x टू द पावर x था, log x टू द पावर x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो क्या हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा 1/log x, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, log x टू द पावर x, ये log x एलसीएम हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x log x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये देखिए log x टू द पावर x और ये log x है, तो इससे हम लोग पावर में ले जा सकते हैं, log x टू द पावर x - 1 करके, इसका पावर 1 है ना, log x का पावर 1, तो ये log x है, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा निगेटिव पावर में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा log x टू द पावर x - 1, ये ऊपर गया है x - 1 प्लस log x log 1 प्लस log x, ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। तो v को सॉल्व करेंगे, v क्या था v ये है x टू द पावर log x, v इक्वल टू x टू द पावर log x, तो ये क्या हो जाएगा log यहाँ पे ले लेंगे, log v log x, ये क्या हो जाएगा log v, ये क्या है log m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा, log x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये भी log x हो जाएगा, log x into log x, ये क्या होता है log x का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, log v क्या होता है 1/v dv बाई dx। अब देखिए log x का पावर 2 है, तो log x का पावर क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा, जैसे ये था ना x टू पावर 5 था, तो 5x टू पावर 4 हो जाता था, ये क्या हो जाएगा log x टू पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x, ये समझे 2 log x, और log x भी तो है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, 1/x, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये log x का पावर 2 है, तो 2 log x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dv बाई dx, v को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, ये वाला टर्म, v क्या था log x टू द पावर log x, x टू द पावर log x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 log x बाई x, और देखिए जैसे यहाँ किया था log x टू पावर x और यहाँ log x था, यहाँ पे log x था, तो ये क्या था मैंने ऊपर ले गया था, तो log x टू पावर x - 1, वैसे ये सेम यहाँ पे x है और ये x log x है,
तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर log x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 log x। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन हो गया तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स क्या होता है du बाई डी एक्स du बाई डी एक्स क्या था ये था log x टू द पावर x माइनस 1 1 प्लस log x into log x। ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स क्या होता है ये था dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स कितना किया मैंने यहाँ से ठीक है और प्लस dy बाई डी एक्स में क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन तो इसे लिखेंगे x टू दी पावर log x माइनस 1 2 log x। ये अपना आंसर हो गया ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है y लिया है u ये सब काम मैंने ये सारे जो मैंने पैटर्न किया है वो सारे क्वेश्चन में लगा प्रीवियस क्वेश्चन में। तो u भी लिया है तो u को ऐसे सॉल्व करके du बाई डी एक्स कितना आ गया है ये है du बाई डी एक्स। v लिया है यहाँ पे तो v को सॉल्व किया है तो d बाई डी एक्स ना ये आ गया है x टू पावर log x माइनस 1 ये क्या हो गया ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में तो x टू पावर log x माइनस 1 हो गया 2 log x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स क्या था ये था सेकंड इक्वेशन तो ये लिख दिया है du बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स ये था तो ये लिख दिया। तो ये अपना आंसर हो गया एक्सरसाइज 5.5 का 7 कंप्लीट हो गया। सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन y is equal to sin x to the power x plus sin inverse root x। तो ऐसे हम लोग को कैसे डिफरेंशिएट करना है हम लोग क्या कर रहे थे इसमें एक को u ले रहे थे और एक को v ले रहे थे ठीक है। एक को u लेट कर रहे थे और एक को v लेट कर रहे थे। तो हम लोग को फाइनल आउटकम क्या मिल रहा था ऐसा कुछ मिल रहा था dy बाई डी एक्स अगर हम इसे u लेते हैं और इसे v लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये है फर्स्ट इक्वेशन। हमें du बाई डी एक्स को अलग से सॉल्व करना है dv बाई डी एक्स को अलग से सॉल्व करना है उसके बाद इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट कर देना है ओके। तो हमने u इसे लिया हुआ है u यहाँ सॉल्व करते हैं लेट u is equal to sin x to the power x। यहाँ पे अगर हम log ले लेते हैं तो log m to the power n हो जाएगा। ये क्या होता था n log m हो जाता था। तो यहाँ पे log लेते हैं टेकिंग log on both sides ये क्या हो जाएगा log u log sin x to the power x ओके। ये क्या हो जाएगा log u log m to the power n ये क्या होता था n log m x into log sin x ओके। तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को एज इट इज रखेंगे फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1/u du बाई डी एक्स क्योंकि क्या ये u है और हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ओके। तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज log sin x प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे अब d बाई डी एक्स ऑफ इसका ये सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे क्या था ये सेकंड फंक्शन ये है log sin x ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा 1/u इसको डायरेक्ट इक्वेशन रख देंगे जो भी है 1 du बाई डी एक्स dx बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है 1 और ये क्या है log sin x है log sin x प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ log sin x log x क्या होता है 1/x होता है तो ये log sin x है तो क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा 1/sin x और x हमें क्या किसने माना हम लोग x किसे माने हैं sin x को माने हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ये cos x की तो लिखेंगे ना यहाँ पे ऐसे हो गया तो ये क्या हो जाएगा इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं u वाले पार्ट को तो ये du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u क्या था हमारा u हमारा ये था sin x to the power x
साइन एक्स टू द पावर एक्स और क्या ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। क्या होता है ये होता है कॉस बाई साइन होता है कॉट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ओके, वैसे हम लोग v को सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे। v क्या था साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हमारा v। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कोई वो ये लॉग लेने का जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो मैंने क्या बोला था, ये गलत करता हूँ मैं यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एंगल आता था उसका ये स्क्वायर हो जाता था यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है रूट एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ रूट एक्स है। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो एंगल होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर। और देखिए हमें तो रूट एक्स को तो डिफरेंशिएट करना होगा ना, क्योंकि हमने इसे एक्स माना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/√1, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कितना हो गया, इसे एक साथ लिख लेते हैं 1/2 ये क्या है रूट एक्स और √1 ऐसा है, रूट एक्स √1 माइनस एक्स। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/2 √4 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x × 1 माइनस एक्स। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √, इस मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना थर्ड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 में सेकंड और थर्ड को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या है du बाई डी एक्स है, du बाई डी एक्स क्या है अपना ये है। ठीक है, इसको रखते हैं साइन एक्स टू दी पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और प्लस डी बाई डी एक्स क्या है ये आया है। ओके, ये क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा 1, ये 1/2 यहाँ आ गया और ये रूट वाला टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है यहाँ तक सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमारा 8 का सॉल्यूशन हो गया। सो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो भी वो सेम पैटर्न पे y = x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा, वही सेम पैटर्न है, इसमें भी u लेना होगा और इसे भी v लेना होगा। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वही सेम आएगा dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी में हम लोग du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को पुट करेंगे। ठीक है, u लेते हैं, u = x टू द पावर sin x। ओके, तो इसमें क्या करना होगा m टू द पावर n दिख रहा है, इसमें log लेंगे, log m टू द पावर क्या होगा n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे log ले लेते हैं, log u log x टू द पावर sin x log u log m टू द पावर n क्या होता है n log m होता है, n log m sin x into cos x, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसके क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करें। log u का डिफरेंशिएशन होता है 1/u, u का du बाई डी एक्स। ओके, और ये क्या हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा log x प्लस
ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यू को, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू क्या है अपना एक्स टू द पावर साइन एक्स है, एक्स टू द पावर साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा cos x log x, cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग v सॉल्व करते हैं, v को डिफरेंशिएट करेंगे। v क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, यहाँ पे भी लॉग लेंगे, यहाँ पे भी लॉग v लॉग साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, लॉग m टू दी पावर n लॉग m हो जाएगा, लॉग v कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसे ध्यान से देखिए, दोनों इसमें पार्ट लगाना है, प्रोडक्ट लगा देना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग v क्या होता है 1/v dv बाई डी एक्स, और cos x का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, प्लस u क्या है cos x है, और v डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log sin x का, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और यहाँ पे क्या है x हमने sin x को माना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, cos x। अच्छा, इतना हो गया, तो ये क्या करेंगे dv बाई डी एक्स, ये v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ठीक है, तो v क्या है sin x टू दी पावर cos x है, और ये देखिए ये निगेटिव टर्म है तो इसको सेकंड में लिख लेंगे, फर्स्ट में इसको लिख लेते हैं, ये है cos x, और cos x बाई sin x क्या होता है, ये cos x बाई sin x होता है cot x, ओके, और ये क्या है माइनस sin x इंटू लॉग के साथ क्या है sin x, ये हो गया अपना v, डी बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसी सेकंड और थर्ड को हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे dy बाई डी एक्स में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या है, ये है x टू दी पावर साइन x cos x log x, cos x log x प्लस साइन x बाई x, ये हो गया du बाई डी एक्स, और प्लस dv बाई डी एक्स क्या है, ये है अपना sin x टू दी पावर cos x, और ये क्या है cos x इंटू cot x, ये cos x इंटू cot x है, माइनस sin x log sin x, माइनस sin x log sin x, यही हो गया आंसर। कैसे सॉल्व किए देख लेते हैं, y इक्वल टू इतना है तो dy बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, u को अगर हम लोग सेपरेट किए हैं फिर du बाई डी एक्स सॉल्व किए हैं, u को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, ये इतना गया, फिर v को इतना लिया sin x टू द पावर cos x, यहाँ लॉग लेके dy बाई डी एक्स यहाँ सॉल्व किए हैं, फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गया, तो dy बाई डी एक्स का du बाई डी एक्स ये यहाँ से ले लिया और du बाई डी एक्स यहाँ से लेके पुट कर दिए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर दिए हैं। ओके, सो गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, y इक्वल टू x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए पहले हम लोग देखते थे कुछ एक चीज रहता था पावर में, कोई एक टर्म रहता था, जैसे x होता था, x टू द पावर x रहता था, इसमें क्या है x टू द पावर x cos x, तो ऐसे पता चल रहा है ना कि ये अगर नीचे आएगा तो ये तीन टर्म बनेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा तीन टर्म के लिए, तो वो कैसे लगाते हैं, उसको लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड थर्ड को एज इट इज रखते हैं, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखते हैं, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखते हैं। ओके, तो इसको ऐसे ही लगाना और इसमें भी लॉग लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा log m बाई n हो जाएगा, log m माइनस log m। ओके,
ओके, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करें, पहले देखते हैं कैसे करेंगे। इसको u लेते हैं और इसको v लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर dy बाई dx प्लस du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये हो गया इक्वेशन 1। हमारा जो आंसर आएगा वो इसी टर्म में आएगा, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो u क्या है, लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x। ये क्या हो जाएगा, अगर log लेते हैं यहाँ पे तो log u log x टू द पावर x cos x, ऐसा है। तो देखिए log लेते हैं तो ये आगे आ जाएगा x टू द x cos x, तो ये क्या हो जाएगा log u, ये आगे आ जाएगा x cos x log x। देखिए ये तीन टर्म बनता है, एक ये और एक ये, तीन टर्म है। तो इसको कैसे करना होगा, इसमें प्रोडक्ट लगाना होगा तीन वाले का। तो ऐसा होता था 1/u log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/u du बाई dx, क्योंकि ये u है जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो एक बार और du बाई dx करेंगे, ओके। देखिए ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड और थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे cos x log x, ओके, प्लस x और d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है cos x है, और थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे log x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इनटू थर्ड फंक्शन प्लस ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का एज इट इज रखेंगे x cos x d बाई dx ऑफ थर्ड फंक्शन क्या है log x अपना। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 1/u du बाई dx, ds बाई dx क्या होता है x का रिस्पेक्ट, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे इनटू cos x log x प्लस x, ये क्या है d बाई dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था माइनस साइन x होता है, ये लिख लेंगे माइनस साइन x log x, ये log x है और प्लस x cos x d बाई dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x होता था 1/x। देखिए ये x और ये 1/, ये कैंसिल हो जाएगा ना x और 1/x, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा du बाई dx, u क्या अपना u है x टू द पावर x cos x, ओके, x टू द पावर x cos x, ये इस टर्म ये वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्या है ये cos x log x है, cos x log x, और ये क्या है माइनस x sin x log x, x sin x log x, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos x, यहाँ से तो cos x बचा तो ये cos x हो जाएगा, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये अपन ने du बाई dx सॉल्व किया और d बाई dx सॉल्व करते हैं, तो v क्या अपना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे log लेते हैं तो ये log m बाई n बनेगा, log m बाई n क्या होता था log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log v log x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा log v log m बाई n, log m माइनस log n माइनस log n क्या है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, log v क्या हो जाएगा 1/v dv बाई dx, log x क्या होता है 1/x होता है, x में क्या था x स्क्वायर प्लस 1 था, अब x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, माइनस log x का 1/x, x में क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, और इसमें भी x स्क्वायर क्या है 2x और माइनस 0 होगा, 1 का 0 होता है, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया। और इसको क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डी बाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v क्या है v, ये एक्स स्क्वायर
प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्यों एलसीएम ले रहे हैं देखिए बताते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एलसीएम ले रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा होगा, तो ये 2x क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2x अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ये दो है, एक और दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये देखिए 2x क्यूब और 2x क्यूब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को पुट करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी ये वाला लिख रहा है dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस du बाई डी, du बाई डी एक्स क्या है ये, तो इसको यहाँ लिखते हैं x टू द पावर x cos x log x माइनस x sin x log x sin x log x प्लस cos x, ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स क्या है, ये है, यहाँ प्लस लिखेंगे और ये इसके साथ माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। तो देखिए कैसे किया, ये y इक्वल टू u प्लस v हो गया, तो इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे और ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा u लिया फिर dy बाई डी एक्स निकाला, इतना आ गया, v लिया इतना, ये लिया log निकाला, तो log m बाई n मैंने बताया था log m माइनस log m होता है, तो वही सॉल्व किया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसको v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया उस तरफ, तो ये एलसीएम वाले से एक कट गया, ये क्या हो गया ऊपर वाले को सॉल्व करें माइनस 4x हो जाएगा, नीचे वाले को x स्क्वायर माइनस वन टू दी स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स क्या होता है du बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स ये था अपना, तो ये लिख लिया cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, और प्लस dy बाई डी एक्स प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस वन टू दी होल स्क्वायर, ये अपना 10th का आंसर हो गया। तो गाइस ये एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे कैसे सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू x cos x टू द पावर x प्लस x sin x टू द पावर 1 अपॉन x ऐसा है। तो यहाँ पे इसको ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन था वैसा ही है लगभग, ये इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, ये dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, इसी पे हम लोग का आंसर आएगा। u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ओके। तो इससे कैसे करना होगा, u लेट u इज इक्वल टू x टू दी x cos x टू दी पावर x, ऐसे ध्यान से देखना, log ले लेते हैं, इसमें log क्यों ले रहे हैं, log m टू दी पावर n हो जाएगा, तो ये n log m हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, log u log x cos x to the power x, log u log m to the power n and log m ऐसा हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये काम करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, log u x, देखिए log m ये m और ये n है, ठीक है,
लॉग एम इंटू एन क्या होता था, लॉग एम प्लस लॉग एन। मैंने लॉग वाले कॉन्सेप्ट में ये बताया, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये एम हो गया फिर देखिए और ये एन हो गया, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। एन क्या है, कॉस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग, इसको भी एक्स को छोड़ दीजिए, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉग यू हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू, इसको ऐसे एज इट इज रखने देंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स को एज इट इज रखने देंगे और ये सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, log x का 1/x और log cos x क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो log cos x का 1/cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x। ठीक है, ऐसा आएगा। तो अब क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं। 1/u du बाई डी एक्स, ये क्या है, तो सिंपली log x प्लस log cos x है। और देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस x 1/x माइनस tan x। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x साइन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 1/u du बाई डी एक्स, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स, ऐसा हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स टेन एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1 माइनस एक्स टेन एक्स, और क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यू क्या था, एक्स कोस एक्स टू दी पावर एक्स, ये था। और इसको देखिए log x log cos x को हमने क्या किया था, यहाँ से चेंज किया था log x cos x से, तो वापस से ये लिख देंगे। हमने इसे चेंज क्यों किया, आप लोग ये सोचो जब ऐसा ही लिखना था तो इसको चेंज क्यों किया, इसलिए चेंज क्यों किया ना, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर सके, log x का 1/x log cos x का cos x और माइनस साइन x। ठीक है, इस कारण से यहाँ चेंज करते, लेकिन अब ये क्या है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो फिर से वापस से ये लिख लेंगे log x cos x, log x cos x। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं log cos x। ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स टेन एक्स। ये बीच ब्रैकेट यहाँ पे है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट ये है, यहाँ बीच ब्रैकेट ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये हो गया अपना डी यू बाई डी एक्स। एक बार मैच कर लेते हैं, u इक्वल टू एक्स cos x log u log m टू द पावर x log m log u log u 1/u du बाई डी एक्स, x का डिफरेंस 1, फिर ये लिख दिए हैं, फिर x log x का 1/x log cos x माइनस साइन x, ओके 1/u du बाई डी एक्स log cos x 1/x माइनस tan x। यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, log x प्लस log x एज इट इज रहने दिया हूँ, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे x एलसीएम ले लिया है, ये क्या हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा u, तो u क्या था, x cos x टू द पावर x था, ये क्या हो जाएगा log, ये वापस से मैंने यहाँ लिख दिया है log x cos x प्लस ये ब्रैकेट, ये बीच ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये इससे ये सारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा।
ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, ये वीडियो पॉज करता हूँ। सो गाइस ये हमारा डी यू बाई डी एक्स क्या था, ये सेकंड इक्वेशन डी यू बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स, ये आ गया इतना। हम लोग v वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इसमें लॉग लेते हैं, लॉग v लॉग x sin x टू दी पावर 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा log v log m टू दी पावर n, ये क्या हो जाएगा n log m n log m, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाई dx, ठीक है, log v का 1 अपॉन v dv बाई dx। अब ये क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, u डैश हो गया, v लिख लो, ये क्या log x sin x, u डैश v प्लस u क्या है 1 अपॉन x, v डैश मतलब क्या, अब ये वाले में प्रोडक्ट लगाना है, ये वाले में log x sin x, तो इसको क्या करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, v बाई डी एक्स ऑफ log log x sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखे थे x प्लस log sin x लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, तो हो गया ये v डैश ना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाई dx, ये क्या हो जाएगा log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या माइनस के साथ होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, ये मैंने पहले भी सॉल्व किया था, ये क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और log sin x का क्या होता है 1 अपॉन sin x, और x इसे माना है sin x को, तो sin x का तो cos x हो जाएगा ना, cos x, ठीक है। अब क्या करें, अब इसे ये v को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, dv बाई डी एक्स, v क्या था अपना x sin x टू दी पावर 1 अपॉन x, x sin x टू दी पावर 1 अपॉन x, ये था v, इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाले टर्म से, तो देखिए ये cos x हो जाएगा, cos x बाई sin x, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाले से, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम 1 अपॉन x cos x बाई sin x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन एक्स cos, ये हो गया, और प्लस इसके साथ क्या है, ये वाला टर्म हो गया, ये तो ये है v अपना, और ये v ब्रैकेट क्या है, ये सब होल के लिए मल्टीप्लाई के लिए, ये वाला टर्म हो गया 1 अपॉन एक्स cos x बाई sin x cot x, और इसी वाले में ये वाला भी तो होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब ये बिग ब्रैकेट आया, और ये यहाँ से ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है ये वाला, और ये है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा x sin x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, और देखिए अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा cot x बाई एक्स हो जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो, और ये क्या है log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x sin x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, कैल्शियम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, कैल्शियम हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो dy बाई डी एक्स निकालने के क्या करेंगे, du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स नीचे दिख रहा है ये, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स को वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन ये था, du बाई डी एक्स x cos x टू द पावर x log x cos x प्लस 1 माइनस x tan x, ये इतना हो गया du बाई डी एक्स हो गया ये, प्लस dv बाई डी एक्स क्या था, ये था, तो यहाँ पे लिखते हैं dv बाई डी एक्स प्लस ये x sin x टू द पावर 1 अपॉन x, और क्या है ये एक्स स्क्वायर एलसीएम था, एक्स स्क्वायर ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्या किया मैंने, पहले ये डी बाई डी एक्स सॉल्व कर दिया, पिछले स्लाइड में था ये, फिर भी इतना था तो डी बाई डी एक्स थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, भी इतना हो गया, तो डी बाई डी एक्स क्या था, डी बाई डी एक्स इतना सॉल्व किया था, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, फिर डी बाई डी एक्स में पुट कर दिया डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, तो ये अपना 11th का सॉल्यूशन हो गया। तो गाइस ये हमारे एक्सरसाइज 5.5 का 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें डी बाई डी एक्स निकालना, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि क्यों अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करना है, इसको भी हम लोग u और v लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक 1 दिया हुआ है, तो इसको आप तो थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, ये और इजी क्वेश्चन है। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसको u और इसको v, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और देखिए इक्वल टू में क्या है d बाई डी एक्स, और देखिए इसका काम खत्म, d बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने क्या होता था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसको तो सबसे पहले आप लोग 0 लिख लीजिए, ये वाले को, अब ये क्या हो गया, ऐसा हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया क्वेश्चन 1। इसमें हमें क्या निकालना है, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स ऐसे निकालना है, हम लोग dy बाई डी एक्स का आंसर आएगा, ठीक है, इस वाले में डालेंगे du बाई डी एक्स का वैल्यू, फिर dv बाई डी एक्स का वैल्यू डालेंगे, तो इसमें एक तरह से dy बाई डी एक्स का आंसर आएगा, देखते जाइए कैसे आएगा। लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर y, ये लॉग लेते हैं, लॉग u, ये तो मैंने बहुत बार बता चुका, लॉग m टू द पावर n लॉग m, ये सब पुराना चीज हो गया, लॉग x टू द पावर y, ये क्या हो जाएगा, लॉग u लॉग m टू द पावर n लॉग m, लॉग u क्या होता है 1 अपॉन u du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y का, बताइए, y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और इनटू, और ये सेकंड फंक्शन एडिटिव रहेगा, प्लस अभी फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन होगा y बाई x, ठीक है, तो अब du बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए u को h टू द पावर y, और इसको क्या कीजिए, इसको आगे कर लीजिए y बाई x प्लस log x dy बाई dx, ऐसा होगा। अब क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया अंदर अंदर, ये x टू द पावर y है और y बाई x है, ये क्या हो जाएगा, x मैंने बोला था ना डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में आने के लिए माइनस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y, ये वाला y प्लस x टू द पावर y log x dy बाई dx, ये क्या हो गया du बाई dx हो गया,
ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। अब v को सॉल्व करते हैं। v क्या हो जाएगा, y टू द पावर x, y टू द पावर x हो जाएगा। यहाँ पे लॉग लेंगे log v log y log y टू द पावर x, ये हो जाएगा log v log y टू द पावर x, x log y हो जाएगा। ठीक है, log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v dv by dx। ठीक है, इतना तो आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और इंटू 1 इंटू log y प्लस x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y, और y है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy by dx, dy by dx। ठीक है, अब ये देखिए dv by dx, v क्या था अपना y टू द पावर x, और इसको आगे लिख लीजिए जैसे पहले लिखे थे x by y dy by dx प्लस इसको log y। ठीक है ना, अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, dv by dx क्या हो जाएगा, x है और y टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा ना, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। ये x था और ये y टू द पावर x था और ये y है, तो x और y टू द पावर x, और ये क्या है y टू द पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, y टू द पावर -1 हो जाएगा dy by dx। इससे इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर अब इससे इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y टू द पावर x log y। देखिए ये कुछ आया अपना, तो ये क्या थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, सेकंड और थर्ड को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा du by dx, du by dx क्या है x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू द पावर y log x dy by dx। ये क्या अपना du by dx है, तो du by dx मैंने पुट कर दिया। अब प्लस du by dx, अब dv by dx को पुट करेंगे, ये है dv by dx। ठीक है, x टू द पावर x इंटू y टू द पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y टू द पावर x log y। ये इतना हो गया, सेकंड और थर्ड को पुट कर रहा है, तो सेकंड में du by dx का वैल्यू ये था, तो इतना पुट कर दिया। फिर अब ये क्या है dv by dx क्या है इतना है, तो इतना पुट किया वो x y टू पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y टू पावर x log y। और देखिए, और यहाँ पे क्या है 0 इक्वल टू 0, और यहाँ से dy by dx का वैल्यू निकालिए। एक dy by dx यहाँ दिख रहा है और एक dy by dx यहाँ दिख रहा है, और बाकी ये दोनों को, ये dy by dx वाला टर्म नहीं है तो उसको इक्वल टू उस साइड दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर y log x प्लस यहाँ वाला x y x टू द पावर -1 dy by dx, और ये क्या है dy by dx होल में मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई का dy by dx और इसमें भी मल्टीप्लाई का dy by dx। बाकी इन दोनों को यहाँ भेज देते हैं उस तरफ। ये क्या हो जाएगा माइनस y टू द पावर x log y हो जाएगा, ये इस तरफ माइनस है, माइनस ये वाला इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y टू पावर x log y ये log y टू पावर x log y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा dy by dx क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है dy by dx नीचे, इसके नीचे वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x टू द पावर y माइनस 1 y प्लस ये वाला y टू द पावर x log y। मैंने इसे सजा के लिख दिया, x को पहले लिख लिया, y बाद में y टू पावर x log y अपॉन
ये वाला टर्म dy बाई dx के साथ जो मल्टीप्लाई था वो नीचे आ जाएगा x टू द पावर y log x प्लस xy x टू द पावर माइनस y, ये हो गया। ठीक है, तो गाइस एक्सरसाइज 5.5 का 13 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें dy बाई dx निकालना है। तो क्या करते हैं, m टू द पावर n n टू द पावर n दोनों साइड लग रहा है, तो इसमें क्या करें, log ले लेंगे, log m टू द पावर n log m हो जाएगा, इधर भी log m टू द पावर n log m हो जाएगा। ठीक है, log m टू द पावर n log m हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, log y टू द पावर x और यहाँ पे log x टू द पावर y। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x log y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये क्या हो जाएगा, y log x हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनटू ये सेकंड फंक्शन को एडिटिव रहने देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एडिटिव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन इधर हो जाएगा dy बाई dx, और सेकंड फंक्शन को एडिटिव रहने देंगे, प्लस y को ऐसे ही रहने देंगे, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए dy बाई dx है, dy बाई dx है, इधर लाते हैं x बाई वाई dy बाई dx, और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, हो जाएगा log x dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, ये y बाई x हो जाएगा, और माइनस log y ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई वाई माइनस log x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस x log y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसका भी एलसीएम लेते हैं y, ये हो जाएगा x माइनस y log x, और ये क्या हो जाएगा y माइनस x log y बाई x, ऐसा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इसको इससे और इसको इससे, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y माइनस x log y बाई x अपॉन, ये क्या है, dy बाई dx नीचे आता है ना, ये हो जाएगा x माइनस y log x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे रहेगा और ये ऊपर चला जाता है, होता है ना, ये क्या हो जाएगा, y माइनस x log y अपॉन x इंटू, और ये y ऊपर आ जाएगा y, और ये क्या होगा नीचे x माइनस y log x, इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इंटू y माइनस x log y, ये मल्टीप्लाई में y इंटू y माइनस x log y अपॉन, ठीक है, x इंटू x माइनस y log x, ये इसका आंसर हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें सिंपली dy बाई dx सॉल्व करना था। गाइस इसमें ये माइनस कॉमन लेके ऊपर ये एक्सचेंज कर दिया, देखिए कैसे किया, आंसर में ही दिया हुआ है, y यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, और इसको क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, ये हो जाएगा x log y, और ये हो जाएगा माइनस y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y कैसे रहेगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस x log y, और माइनस माइनस प्लस अपॉन, ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा y log x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस होगा ना, ये वाला माइनस और प्लस, ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x है y log x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x लिखेंगे, और और ये कट जाएगा, तो ये सिंपली ये आंसर हो जाएगा y बाई x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। आप चाहो तो इतने में भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, बट ये निगेटिव कॉमन